यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नशाखुरानी गिरोह एक बार फिर पैर पसार रहा है। यह गिरोह कैसे बनाता है लोगों को अपना शिकार, देखिए पूरी खबर BMW न्यूज पर। रेलवे स्टेशन लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक बहुत ही सरल मार्ग होता है। वहीं कई अन्य लोगों के रोजगार, किसी को रहने के लिए छत मिल जाती है तो कोई इस उम्मीद में आता है कि कहीं उसे आते जाते यात्री के द्वारा भोजन मिल जाए। भारत में रेलवे स्टेशन मात्र सिर्फ अपने गंतव्य स्थान तक जाने का ही संसाधन नहीं है, बल्कि अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं कुछ लोग यहाँ पर बुरे इरादे से भी आते हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने आते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कटिहार जिले का जो रेलवे स्टेशन है, यह सीमांचल स्टेशन होने से यहाँ पर बंगाल, नेपाल के लोग यहाँ से भारत के अन्य जगहों के लिए ट्रेन पकड़ने आते हैं। लेकिन अगर यात्री सावधान नहीं रहे तो उनके साथ क्या दुर्घटना हो सकती है, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। आए दिन सुर्खियों में नशाखुरानी गिरोह के मामले आते रहते हैं। यह सिर्फ कटिहार नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी इस तरह के मामले आए दिन घटित होते रहते हैं। ऐसे में लाजमी है यात्रियों का सतर्क होना। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस खबर में जब आप देखेंगे किस तरह नशाखुरानी गिरोह के लोग यात्रियों को अपना शिकार बनाकर उनके पैसे, जेवरात या उनके ऐसे सामान जो कीमती हैं उन्हें लूट लेते हैं। ऐसी ही एक खबर हमारे सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, जहां दिल्ली से काम कर लौट रहे पूर्णिया जिला निवासी सुबोध शर्मा नशाखुरानी गिरोह के शिकार हो गए। सुबोध शर्मा 8 महीने के बाद कटिहार लौटे थे और पूर्णिया जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलने पर प्लेटफॉर्म पर ही रुके हुए थे। इसी दौरान उनकी दोस्ती एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम सलमान है, उसके साथ हो गई और धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत ऐसी हो गई कि दोनों ने अपने खाने पीने के सामानों को आदान प्रदान करने लगे। जहां उस अजनबी ने सुबोध के खाने वाले सामान में नशीली दवाई मिलाकर उसे खिला दिया और देखते ही देखते सुबोध बेहोश हो गए। काफी समय के बाद स्टेशन पर मौजूद जीआरपी के लोगों ने जब देखा तो उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबोध की हालत देखते बनती है। जब मीडिया वाले उससे बात कर रहे थे तो वो इतना बेसुध था कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि दवाई का कितना असर हुआ होगा उसके शरीर पर। कहाँ गए थे? मैं गए थे दिल्ली। दिल्ली गए थे कमाने के लिए। दिल्ली से कितने दिन के बाद आए? 8 महीने के बाद। तो कैसे अकेले थे आप? हाँ जी। कैसे आपको नशा खिला दिया गया? कौन मिला था आपको? कहाँ पे मिला था? कोई स्टेशन पे? हाँ जी। किसमें देके पिलाया? चाय में या कोल्ड ड्रिंक में? नहीं, सोफिया की बोतल में। हाँ? सोफिया की बोतल में ले आया था। अच्छा, तो फिर मैंने नशीला पदार्थ खिला दिया था और सामान भी लूट लिया आपका? हाँ, सामान। पैसा कितना था? पैसा मेरे पास 5000 रुपये थे। और बैग में कितना पैसा था? बैग में 5000 रुपये थे। मैंने 10,000 रुपये लूट लिया ना? जी। घर को सूचना दे दी है? जी हाँ। अब आपको वो खबर दिखाते हैं कि कैसे नशाखुरानी गिरोह के सदस्य आपसे बातें करते हैं और आपको अपने साथ मिलाकर कुछ ऐसी चीज खिलाते हैं जिसके बाद आपको वो बेहोश कर देते हैं और फिर आपके सामानों को लेकर चंपत हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे वो मेल जोल बढ़ाते हैं। मेल जोल बढ़ाने के बाद जब आपका उन पर विश्वास हो जाता है तब वह आपको खाने का ऑफर करते हैं। खाने का ऑफर करने के दौरान जहां आपकी नजर इधर उधर होती है, वह लोग खाने में नशीली पदार्थ मिलाकर दे देते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। इस गिरोह के सदस्य सलमान ने पहले तो सुबोध को अपने साथ मिला लिया, फिर उसे बिस्किट खाने का ऑफर दिया। सलमान इतना शातिर होता है कि नशीली वाली बिस्किट ही सुबोध को देता है और खुद वो बिस्कुट खाता है जिसमें नशा नहीं होता। नशीली वाली बिस्कुट सुबोध खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है और यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। जब सुबोध पूरी तरह से बेहोश हो गया, उसे टटोलने के बाद सलमान ने सुबोध के पास रखे 10,000 रुपए और उसके पास रखे मोबाइल को लूटकर रफू चक्कर हो गया। इस वारदात में सलमान, जो कि मालदा टाउन का रहने वाला है, उसके साथ साथ उसने कबूल किया है कि वह इस वारदात में शामिल था और उसके साथ ही उसने यह भी कबूला कि पूर्णिया के ही एक पिंटू यादव इस घटनाक्रम में उसके साथ था, जो पुलिस के हाथ आने से पहले ही रफू चक्कर हो गया, जिसे पकड़ने के लिए रेलवे पुलिस पूरी तरह से छानबीन तेज कर दी है। क्या किए थे जो गिरफ्तार किया है जीआरपी? नशा खिला रहे। नशा खिलाए थे। सामान भी लूटे थे उनका? नहीं, ले लिया था, भाग गया।
आप अकेले हैं? एक आदमी था, भाग गया। अच्छा, दूसरा है, उसका क्या नाम है? पिंटू से, कहाँ का रहने वाले हैं? पूर्णिया का। कब से ये काम करते हैं? हम तो 2 बार आए लगा के। कितना बार लूटपाट किए, कितने यात्री से? हम 2 बार ही किए हैं इस गले। 2 बार किए। हाँ, पर पकड़ाइए गए हैं। इस मामले में कटिहार रेल पुलिस और रेलवे कमांडेंट के लोगों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके इस गिरोह के लोगों को पकड़ा और बताया कि कैसे ये लोग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कल रात्रि में एक व्यक्ति को इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन आरपीएफ और जीआरपी का दोनों को करवाया गया। इसमें आरपीएफ की भूमिका बहुत अहम रही, तो पहले वाले मामले में उनकी भूमिका अहम रही थी और हम लोग कोऑर्डिनेटेड वे में दोनों टीम काम कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि इतना हम लोग को सफलता मिल रही है। तो कैसे ये करता था पूरा ऑपरेशन? ये जो व्यक्ति है इसका नाम सली है, जो कि मालदा का रहने वाला है। इससे पूछताछ करने पर बताया कि हम फेरी का काम करते थे मालदा में 1-1.5 साल से। उसी क्रम में एक पिंटू महतो से भी भेंट हुई है, जो कि पूर्णिया का है, और उसी के साथ मिलके ये है जो नशाखुरानी का ये नशा खिलाकर मोबाइल या रुपये लेने का इनके द्वारा बताया गया है। और इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बिस्कुट का जो क्रीम वाली बिस्कुट रखता है, उसमें जो एंटीबायोन टैबलेट है उसको चूर के उसमें मिक्स करता है और फिर उस पैकेट में इस तरह से अरेंज करता है, कुछ बिस्कुट अपने भी खाता है और जो ऐसा एडजस्ट करता है उस पैकेट में कि जो जिसमें मिला हुआ है उसको दे दे। और इसी क्रम में लगभग आधे घंटे के बाद थी होता है, बेहोश हो जाता, चेत हो, उसके बाद उसका मोबाइल और पैसा ये लोग है जो लेके भाग जाते। इसमें भी एक रात में किया गया जिसमें कि मोबाइल है जो पकड़ा गया है, जो कि उस पीड़ित व्यक्ति का है, जिसको कि हॉस्पिटलाइज किया गया है और उसके बाद उसके होश आने पर उसका बयान लिया जाएगा। साथ ही इसका एंटीबायोन जो टैबलेट है सो भी इससे बरामद हुआ है, तो पाउडर फॉर्म भी बरामद हुआ है, जो बिस्किट जिसमें मिलाया जाता है वो भी बरामद हुआ है, प्लस उसका जो मोबाइल है ये भी बरामद हुआ है। और इनको है जो पॉइजनिंग और जो भी एनडीपीएस के सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज कर इसको। पहले भी क्या इसका कोई आपराधिक इतिहास है? इसके द्वारा पूछने पर बताया गया कि एक धोखाधड़ी और अति 420 के केस में मैं मालदा में गया हूँ। ये आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त बैठक बराबर होती है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया था, जब अपराध बढ़ने का समय होता है, सावन का महीना होता है या ईद बकरीद होती है, होली दिवाली होती है, अमूमन क्राइम बढ़ते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य से हम लोगों ने मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद काफ़ी विचार विमर्श के बाद एक जॉइंट टीम बनाई गई हमारे आरपीएफ और जीआरपी की, और उनको फिर इसमें लगाया गया था और सतत प्रयास में रहे। एसपी साहब भी रहे, हम भी रहे, टच में रहे। और पिछले माह भी पकड़े गए थे, 6 पकड़े गए थे, इस महीने भी 2 पकड़े गए हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को पकड़ा जाए, उसमें इंतजाम चल रहा है। ऐसा कोई बात है क्या कि कांवड़िया लोग टारगेट में रहते हैं इन लोग से? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके टारगेट में वही होते हैं जो मजदूर होते हैं, जैसे अमृतसर से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, मेनली दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तो ये पीछा करते हैं उसको, या तो खगड़िया से पीछा करेंगे या मालदा से पीछा करेंगे, क्योंकि अमूमन इस क्षेत्र में जो भी मजदूर होते हैं वो यहाँ उतर के गाड़ी चेंज करते हैं, चाहे पूर्णिया जाना हो, चाहे बारसोई जाना हो, या गाड़ियाँ चेंज करते हैं मालदा से यहाँ आने के लिए। जब बॉम्बे रूट की ट्रेनें हैं जो कटिहार नहीं आती है, पूर्णिया नहीं आती है, तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, ये दोस्ती करते हैं, उसका विश्वास जीतते हैं और फिर उस पर हमला कर देते हैं। वो नशा खिलाकर उसको लूट लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने जॉइंटली प्रचार भी कर रहे हैं स्टेशनों पर हम लोग नशाखुरानी के खिलाफ या चोरी के खिलाफ, फिर भी कुछ पैसेंजर आ जाते हैं कि क्लच में और ये क्राइम कर देते हैं। आगे भी लगातार चलेगा? हाँ, ये चलेगा लगातार। अभी अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में हर किसी का नाम बताना तो थोड़ा सा अनुसंधान पर असर पड़ेगा, इसलिए अभी भी टारगेट्स में हैं लोग। तो आपने देखा कि किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस ने कितनी जल्दी शातिर अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया। तो आप भी ध्यान रखिए और जब भी यात्रा करिए तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आसपास के लोग कैसे हैं, क्या वो आपको कुछ ऐसी चीजें खिला रहे हैं या उनके साथ बैठकर आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसके बाद आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो सावधान रहें और सतर्क रहें। ऐसी ही खबरों की बारीक से बारीक जानकारी के लिए देखते रहें BMW न्यूज। हम हैं सच के साथ। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।